साईं बाबा ने भक्त को वहां जाने से पहले ही मना किया था, पर भक्त अपने उतावलेपन में बाबा की आज्ञा का उल्लंघन कर वहां पहुंचा और वहां पहुंचने पर उसके साथ जो हुआ वह उसके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीख छोड़ गया। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा में साईं बाबा के एक अनन्य भक्त महालसापति की कथा सुनते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि महालसापति बाबा के बेहद नज़दीकी और अनन्य भक्त हुए हैं, पर कोई भी भक्त अनन्य भक्त जब बनता है उस प्रक्रिया में वह कुछ कठिन परिस्थितियों और परीक्षाओं से होकर गुजरता है। तो ऐसी ही महालसापति की एक कठिन परिस्थिति की चर्चा आज हम इस कहानी में करेंगे, जो कि बेहद सीख देने वाली है। हुआ ये कि महालसापति शिरडी के ही रहने वाले थे। तो एक बार की बात है कि उनके बेटी के ससुराल से यानी उनके समधियाने से उन्हें एक निमंत्रण मिला, जिसमें कि वहाँ होने वाले किसी आयोजन में उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। इस आमंत्रण को मिलने के बाद, चूँकि महालसापति बाबा के भक्त थे और वो बाबा के आज्ञा के बिना शिरडी नहीं छोड़ा करते थे, इसलिए महालसापति ने बाबा से अपने बेटी के ससुराल जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर बाबा ने कहा कि नहीं महालसा, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा। बाबा के इस बात को महालसापति ठीक से समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि बेटी के ससुराल में भला मेरा कैसा अपमान हो सकता है। और दूसरी एक बात है श्रोताओं कि बेटी के ससुराल के तरफ पक्ष का बात यदि हो तो हम थोड़ा सा इस बात से भी भयभीत होते हैं आज भी कि यदि हम ना जाएं या उनकी बातों को ना माने तो कहीं इसका खामियाजा मेरी बेटी को ना भुगतना पड़े, कोई ताना उलाहना उसे ना सुनना पड़े। इन सब बातों को सोचकर महालसापति को लगा कि बाबा तो संत सन्यासी हैं, वो सांसारिक बातों को ठीक से क्या समझें, मुझे जाना चाहिए वरना कहीं इसके बारे में मेरी बेटी को कुछ सुनना ना पड़े। ये सोचकर महालसापति अपने बेटी के घर उस न्योता को पूरा करने के लिए पहुँचे। जब वो बेटी के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल के लोग उनकी यानी महालसापति के इंतजार किए बगैर ही भोजन कर चुके थे। और जब महालसापति वहाँ पहुँचे तो किसी ने उन्हें भोजन के लिए ना ही पूछा और ना ही उनसे सही यानी सम्मान ढंग तरीके से बातचीत की। ये सब देखकर महालसापति काफ़ी दुखी और अपमानित हुए। उन्हें बहुत ही अपमान महसूस हुआ और तब उन्हें बाबा की कही वो बात याद आ गई कि महालसा, तुम वहाँ मत जाना, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा। महालसापति अब तो आ चुके थे, कर ही क्या सकते थे। बेहद दुखी मन से अपनी बेटी से मिलकर वो वहाँ से शिरडी वापस आ गए। लेकिन उन्हें जीवन भर के लिए ये सीख मिल गई कि बाबा की आज्ञा का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। और यह कथा हमें बताती है कि साईं बाबा समय से पहले ही आने वाले संकटों को जान ही नहीं लेते थे। उनकी आज्ञा केवल शब्द नहीं बल्कि भक्त की रक्षा कवच भी हुआ करता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कथा के साथ। यदि आप ऐसी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने पूरी कथा सुनी है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।